जब किसी मासूम लड़की के लिए किसी पापी के मुंह से दुआ निकलेगी, जब किसी बच्चे के आंसुओं से बादाम के सूखे पेड़ पर हरियाली छा जाएगी, जब चर्च की खामोश बेल बजकर किसी पापी की मौत का संदेश देगी, तब सारा घर खामोश हो जाएगा और कैंटरविल में छा जाएगी शांति। शायद तुम लोगों ने गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू भी कर दिया होगा और मैं यहीं फंसी हुई हूँ पुराने इंग्लैंड में अपनी मॉम और भाइयों के साथ। मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। डैड यहाँ जल्दी आ गए थे ताकि यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च शुरू कर सके। मॉम कहती है उन्हें बहुत बड़ी ग्रांट मिली है, एक ऐसी चीज जिसके लिए फिजिसिस्ट काफी एक्साइटेड रहते हैं, पर मुझे नहीं पता इसके लिए सबको आने की क्या जरूरत थी। जिनी, इतनी दुखी मत हो सकता है नई जगह पर रहने से तुम्हें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिले। बस मैं बोर होकर मर ना जाऊं। अगला स्टेशन कैंटरविल, अगला स्टेशन कैंटरविल। वॉशिंगटन उठो, हम पहुंच गए। मुझे डैड दिख रहे हैं। हाय बच्चों। वेलकम टू इंग्लैंड। इस मौसम के लिए सॉरी, यहाँ एक दिन में 4 बार मौसम बदलता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाय, तो बच्चों तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? प्लेन की राइड काफी रफ थी और वॉशिंगटन ने ब्राउन बैग में उल्टी भी की। एडम, ये सब क्यों बोल रहे हो? और लंदन में क्या किया? हम मैडम टू सॉट गए और डैड आपको पता है वहाँ जैक द रिपर भी डिस्प्ले पर है। फिर हमने वेस्ट एंड में हैमलेट देखा। अच्छा, ये है मिस्टर अमनी, ये और इनकी वाइफ हमारी देखभाल करेंगे। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ लूसी, मेरी बेटी वर्जीनिया और ये है मेरे बेटे वॉशिंगटन और एडम। हाय, चलो बच्चों, कैसे हैं आप? सामान उठाने में मिस्टर अमनी की मदद करो बच्चों। हनी, ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। तुमने अभी कुछ देखा ही कहाँ है। चलो जिनी, तुम्हें जगह बहुत पसंद आएगी। हाँ डैड, इंतजार नहीं होता। ओह, ये हमारे लिए है। वाह। हाँ हाँ। चलो बॉयज, पीछे बैठ जाओ। ओह, लगता है यही नए लोग हैं। गुड मॉर्निंग। ये किला है।
असली किला, क्या बात है। हाय। ओह, कैंटरविल हॉल में तुम्हारा स्वागत है। अगले 4 महीनों के लिए ये हमारा घर है। क्या ख्याल है जिनी? बहुत पुराना है। मैं पेश करना चाहूंगा मिसेस अम्नी को। कैंटरविल हॉल में आपका स्वागत है सर। मैडम, सामान मैं ले जाता हूँ। और आपका भी स्वागत है छोटी मैडम। मैडम, जिनी मैडम है। और हम क्या हैं? तुम हो छोटे मास्टर। मास्टर, हम मास्टर हैं। संभल कर। माफ कीजिए बॉयज। अरे बच्चों सुनो। वो ऑसम, शानदार। चलो चलो उस तरफ देखें। जगह अच्छी लगी तुम्हें? वाह, क्या बात है। गाइस बस करो, इधर आओ, इधर आओ। लंबी क्या कर रहे हो तुम? आप लोग पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। कुछ देर के बाद मैं खाना लगा दूंगी। ये है लॉर्ड ऑफ कैंटरविल हॉल। ये है लॉर्ड हेनरी। हम कल उनसे मिलेंगे जब वो लीज के पेपर साइन करने आएंगे। वो देखो। हायरम, इतना बड़ा घर और नौकर हम लोग ये कैसे अफोर्ड करेंगे? ये सब बहुत ही सस्ता है। सारे शाही परिवारों का पैसा खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने किले किराए पर दे रहे हैं। और फिर यहाँ की कुछ अजीबोगरीब कहानियां भी हैं। कहानियाँ? कैसी कहानियाँ? ज्यादा कुछ नहीं। हेलो। वो क्या था? ओह, उस पर ध्यान मत दो। सिर्फ हवा की आवाज है। पुराने घरों में ऐसी बहुत आवाजें होती हैं। चलो। बहुत ही बढ़िया खाना था मिस्टर अम्नी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। मैं मिसेस अम्नी को बता दूंगा। जिनी, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया बेटा। इतनी ठंड में भूख नहीं लग रही। दरअसल ये जगह जब बनाई थी तब सेंट्रल हीटिंग नहीं थी, है ना मिस्टर अम्नी? सही कहा सर। और मैं देख कर आती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, खेलने दो उन्हें। हटो यहाँ से। तुम इतनी जल्दी सोने जा रही हो जिनी? हाँ, शायद वहाँ ठंड ना लगे। गुड नाइट हनी। गुड नाइट। छोड़ूंगा नहीं। ये लो। उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे भी ये लगता है। कर रहे हो? ये मेरी जगह है। हटो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कैसी हरकत थी? मुझे चोट लग सकती थी। ये दोनों लड़के तो बड़े ही बदमाश हैं। जरा सा भी डिसिप्लिन नहीं। फिक्र मत करो, बस एक ही रात की बात है। हाँ, जैसे ही वो आए वैसे ही उसने आवाजें बनानी शुरू कर दी थी। वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है ना। मैकेंड्रिक्स को कितना वक्त हुआ होगा? तकरीबन 2 साल। मैंने सुना है बेचारी अब भी पागल खाने में ही है। ऊपर वाला उनका भला करे, मैं बस यही कहूंगा। वो क्या था? शायद अम्नी बचा हुआ काम कर रहे होंगे। चीयर्स। शायद कोई भूत हो। अब ज्यादा ही हो रहा है।
बताओ तुम सबकी पहली रात कैसी गुजरी? कोई प्रॉब्लम है बच्चों? आपने वो आवाज नहीं सुनी? तुमने भी सुनी? उसने हमारा दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा वो तुम दोनों हो। सकता है हॉल में कोई आवाज हुई हो, पर मुझे यकीन है कि वो अमनी इस रात का काम निपटाते हुए, है ना मिस्टर अमनी? काम निपटाते हुए हो सकता है सर। देखा तुमने, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो क्यों ना हम ये पूरा किला देखें? चलो मैं तुम्हें इस किले का टूर कराता हूँ। ठीक है। हे, ये नई जगह है जिनी, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। और कोई चारा भी तो नहीं है मॉम। ये लाइब्रेरी मेरा फेवरेट रूम है। कितनी सारी बुक्स हैं। वाह, क्या बात है। उसे संभल कर छूना। कितना शानदार कमरा है। देखो, इस बुक में कैंटरविल का पूरा इतिहास मिल जाएगा। वाह, अरे लगता है यहाँ पर कुछ गिरा हुआ है। खून लगता है। ओह, शी, कितना गंदा है। तो इसे साफ करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें मेरा वो स्पेशल सफाई वाला बैग पता है ना? पता है, मिरेकल क्लीनर। मैं लेकर आता हूँ। थैंक्स हनी। लूसी, तुम्हें ये साफ करने की जरूरत नहीं है। ये सब मिसेस अमनी का काम है। तुम्हें मेरी आदत पता है। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। वो अभी यहाँ है? जी हुजूर। ओ लॉर्ड कैंटरविल, वो दोनों लड़के बहुत ही बदमाश हैं, किसी की नहीं सुनते। अरे मिसेस अमनी, हमें थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा, आखिर हालात ही ऐसे हैं। कोई मुश्किल हुई क्या? अब तक तो सिर्फ आवाजें ही हैं हुजूर। चलो कम से कम एक रात तो उन्होंने गुजार ली। मैं पेश करना चाहूंगा लॉर्ड कैंटरविल को। लो, हो गया। दाग गया। वो दाग मिसेस ओटिस, वो लेडी एलेनोर डी कैंटरविल का खून था, जो 1584 में ठीक उसी जगह मरी थी। 400 साल से लोग इसी दाग को देखने आते हैं, क्योंकि आज तक कोई उस दाग को निकाल नहीं पाया था। मुझे नहीं पता था कि ये दाग इतना स्पेशल होगा। मिसेस अमनी, आप ठीक तो हैं? शायद। मिसेस अमनी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। याद रखना, ये ठीक नहीं हुआ। मिसेस अमनी, हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। देख लेना, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। मैंने इस घर में बहुत कुछ होते हुए देखा है। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। ये हैं हेनरी लॉर्ड कैंटरविल। लॉर्ड कैंटरविल मेरी फैमिली, मेरी वाइफ लूसील, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? मेरी बेटी वर्जीनिया। वर्जीनिया, कैसी हो तुम? और ये दोनों बदमाश मेरे बेटे हैं, वॉशिंगटन और एडम। प्लीज टू मीट यू। वो मरी कैसे? लेडी एलेनोर, किसी ने उन्हें मार डाला क्या? कोई नहीं जानता। उनके पति मेरे बदकिस्मत पूर्वज थे, साइमन डी कैंटरविल, और उनकी मौत के बाद वो भी अजीब तरह से गायब हो गए। यहाँ तक कि उनका शरीर भी नहीं मिला। वाह, पर तब से उनकी आत्मा आज तक इस हॉल में घूमती है। वो भूत ही था। क्या बात है। बस करो बच्चों, बहुत हुआ। जाओ बाहर जाकर खेलो। लॉर्ड कैंटरविल को बाय बोल दो। बाय बच्चों, गुड बाय। लॉर्ड कैंटरविल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फिजिक्स के लॉ शाही लोगों के लिए भी बदल नहीं सकते। आप जो चाहे सोच सकते हैं मिस्टर ओटिस, पर ये याद रखना कि मैंने आपको आगाह किया था। ये रही लीज। थैंक यू। हायरम, इससे पहले कि हम कुछ साइन करें, तुम्हें हमने नहीं आपकी लगता- चेतावनी सुन ली है लॉर्ड कैंटरविल, और हम आपका घर और आपके भूत को खुशी खुशी किराए पर लेने के लिए तैयार हैं अगले जून तक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मिस्टर ओटिस एंड मिसेस ओटिस, और वर्जीनिया, बाय बाय। जिनी,
हम लॉर्ड कैंटेविल को बाय बोल रहे हैं। ओह बाय। गुड बाय। आप सब किसी दिन मेरे साथ डिनर करने के लिए आइए। गुड बाय। हाँ, हमें खुशी थैंक होगी। यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। आखिर तुम्हें भविष्यवाणी पता चली गई है ना? तो ये भविष्यवाणी है, लेकिन किस बारे में? मुझे भी ठीक से नहीं पता। क्या ये भूत के बारे में है? मैं ऐसी बातों में बिल्कुल शामिल नहीं होता। ये काम मेरा नहीं, मिसेस अम्नी का है। लगता है ये तूफान रात भर चलेगा। क्या लगता है वो फिर से आएगा? नहीं वॉश, मैंने कहा ना, भूत वूत कुछ नहीं होता। पर लॉर्ड कैंटरविल ने कहा। देखो, यूनिवर्स कुछ सेट प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करता है। मैं मानता हूँ कि हम उनमें से सब नहीं समझते, और कभी कभी उन ना समझ में आने वाली चीज़ों को हम कहते हैं सुपर नेचुरल, पर आखिर में हर चीज़ समझ में आ ही जाती है। तो बच्चों, तब तक साइंस में यकीन करो, अंधविश्वास में नहीं। पर हम सब ने उसे सुना था। मुझे पता है, हमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सुना, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि हम सब यहाँ से चले जाएं जहाँ से आए थे, पर ऐसा नहीं होने वाला। ओके? इसीलिए अपना खाना खत्म करो और अपने भाइयों को डराना बंद करो, क्योंकि भूत नहीं होते। हे गाइस, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं इस पुराने घर में फंसी हुई हूँ जो डैड ने किराए पर लिया है। यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ बस एक बूढ़ा और डरावना कपल रहता है जो इस घर की देखभाल करता है। और पता है, मुझे लगता है ये जगह भूतहा है। पहले मुझे लगा था मेरे भाई मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर अब ऐसा लगता है कि सच में कुछ गड़बड़ है। जाहिर है कि मेरे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट डैड इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भूत होते हैं, और हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हैं। वॉशिंगटन, एडम, प्लीज ये सब बंद करो। ये लो सर, भूत। उन्हें अकेला छोड़ दो, समझ गए? ये सब क्या हो रहा है? बच्चों, ये क्या कर रहे हो? ये वही है, कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? वही तो खड़ा है।
कोई भी नहीं है यहाँ। तुम सब ठीक हो? हम ठीक है मिसेस अमनी। लगता है आज बदमाशी कुछ ज्यादा ही हो गई है। इतने यकीन से मत बोलिए। तुम इसमें दखल मत दो मिसेस अमनी। चलो चलते हैं, तुम भी सो जाओ बॉयज। जिनी, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भाइयों को डराओ। ये मजाक अच्छा था, पर अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। पर वो वहाँ था। गाइस, मुझे लगता है तुमने कुछ देखा, पर हो सकता है वो बस बिजली और तुम्हारी इमेजिनेशन हो, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वर्जीनिया, मुझे पता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहती। आई एम सॉरी, पर मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। पर इस तरह तुम हम सब की जिंदगी भी खराब नहीं कर सकती। अब चलो सब अपने अपने रूम्स में जाओ, और तुम दोनों कल सुबह सारा सामान किचन में वापस रख देना। हायरम, लूसी, चलो। हमें माफ कर दो जिनी, सच में। कोई बात नहीं मॉम, उन्हें ऐसा ही सोचने दीजिए। शायद बिजली से कुछ छाया दिखी हो या हवा हो। ये अजीब जगह है, हमें वो दिखता है जो असल में होता नहीं। हाँ, शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा मॉम। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा बेटा। गुड नाइट। स्लीप Sleep टाइट। tight, नींद नींद आए आए तो हाँ। नींद कैसे आएगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। शायद बारिश से कुछ फर्क पड़ जाए। ये पेड़ ऐसा ही रहता है? ये ऐसा ही है मैडम, शुरू से। मेरा मतलब जहाँ से मुझे याद है तब से मैडम। तुमने इसे निकाला क्यों नहीं? लॉर्ड कैंटरविल का हुक्म है, इसे निकाल नहीं सकते। अजीब बात है। मिस्टर अमनी, मैं जरा शहर जा रहा हूँ। मैं अभी कार लेकर नहीं नहीं, आता हूँ, कोई बात सर। नहीं, मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है सर, कोई मुश्किल नहीं है। हनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जिनी को लेकर फिक्रमंद हूँ। हो सकता है उसने वाकई कल रात कुछ देखा हो। ओह लूसी, वो तो बस हमसे बदला ले रही है क्योंकि हमने उसे उसके दोस्तों से अलग कर दिया है। और अगर हमने उसे सोचने दिया कि हम उसकी हरकतों से डर गए हैं, तो उससे बुरा और क्या होगा। पता नहीं तब वो क्या करेगी। शायद, पर कुछ अजीब आवाजें तो आ रही थी। कैसी आवाजें? अरे बस दिमाग का वहम है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें याद है ना क्या कहा था मैंने? हर चीज के पीछे एक लॉजिकल वजह होती है। या बिल्कुल। उसे बाहर भेजो, नए दोस्त बनाने दो, पड़ोसियों से मिलने दो, देखना वो ठीक हो जाएगी। काश ऐसा हो जाए। गुड मॉर्निंग मिस। हाय मिसेस अमनी, ये सर साइमन है ना? हाँ वही है। कितने हैंडसम थे ना। उनका चेहरा देखिए, वो क्या फील कर रहे होंगे? शायद थोड़ा गुस्से में लगते हैं। हाँ, पर शायद कुछ और भी है। अब जब तुम बोल रही हो तो हाँ, शायद थोड़े दुखी भी हैं। और अकेले भी। हाँ, हो सकता है। मॉम, क्या हुआ बच्चों? ये देखो, इससे पहले मैंने देखा। ओह, मुझे लगा था दाग निकल गया है। मुझे लगता है भूत ने गुस्से में आकर किसी को मार डाला और उसका खून यहाँ गिरा दिया। हनी, यहाँ कोई भूत नहीं है। किसी ने तो दाग वापस लगाया है। हमें इसे फिर से साफ करना होगा और कुछ नहीं। क्या है ये? कुछ नहीं, जाओ क्लीनर लेकर आओ। ठीक है मॉम। लगता है हमें ये रूम बंद रखना पड़ेगा। तो वो अपनी 3 बिल्लियों के साथ वापस पब में गया और कहा कि अभी बताओ। हेलो, ये कौन है? हाय, हेलो। मैं हायरम ओटिस हूँ और मेरी फैमिली और मैं कैंटरविल हॉल में रह रहे हैं। पागल हो गया है क्या?
समझ नहीं आती। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कहाँ है प्लीज? यही है पोस्ट ऑफिस, मैं हूँ पोस्टमैन। ओह, थैंक यू। और इमरजेंसी के लिए यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन कहाँ है? वो भी यही है, मैं कांस्टेबल हूँ अगर कभी जरूरत पड़े तो। पर कांस्टेबल के मुकाबले तुम पोस्टमैन अच्छे हो। टेलीफोन एक्सचेंज ये रहा। और डॉक्टर का क्या? मैं ही शहर का वेट हूँ, अगर जरूरत पड़े तो। थैंक यू। सब एक ही जगह पर, बहुत ही बढ़िया। तो मैं जल्दी आऊँगा, मिलते हैं। बिल्कुल आओगे। काफी अच्छा आदमी लगता है ना? तो कब तक टिकेंगे ये? वैसे बाकियों से तो ज्यादा देर तक टिक चुके हैं। क्यों ना 5 की शर्त लग जाए, ये 1 हफ्ते में ही भाग जाएंगे। मेरे 10 पाउंड लग गए। 5 की? ठीक है। मेरी 20 पाउंड की। ओह, क्या बात है। हेलो, हेलो। मैं देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हो। क्या बात है, बहुत सुंदर है ये। बस एक स्केच है। मैं फ्रांसिस टिल्टन। हाउ आर यू? ओह, वर्जीनिया ओटिस, कैंटरविल हॉल में रह रहे हैं। ओह हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा। तुम जब आई थी तब मैंने देखा था। ओह, मुझे याद नहीं है। असल में पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। ओह, अच्छा, क्या कह रहे हैं सब? सब यही सोच रहे हैं कि तुम सब इंग्लैंड में कितने दिनों तक रहोगे। ओह, बस जून तक यहाँ है। तुम आसपास रहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। चेशियर चेस पाइनवुड के दूसरी तरफ है। वैसे तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? उतना नहीं। शायद अपने दोस्तों की याद आ रही होगी। हाँ, बहुत। खासकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की। ओह नहीं, वो एक्चुअली मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बहुत दुख की बात है। मेरा मतलब यकीन नहीं होता, तुम इतनी सुंदर लड़की हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ। वैसे तुम्हें कैंटरविल हॉल कैसा लगा? ओह, बस थोड़ी सी अजीब जगह है। तुम गए हो वहाँ? हाँ, मैं बहुत पहले जाता था, जब कैंटरविल यहाँ रहते थे। पता नहीं अब वो कितना बदला होगा। अगर तुम चाहो तो आकर देख सकते हो। जरूर, मुझे खुशी होगी। आज रात को आ जाओ। ठीक है, डिनर के लिए आ जाना 7 बजे। ऑलराइट, अब मिलते हैं। ओके। यकीन नहीं होता मैंने उसे घर बुलाया। रहने दीजिए। हाय हनी। हाय हनी। शहर कैसा है? वेल, पब में बच्चों की डिलीवरी के अलावा सब कुछ होता है। वो भी होता होगा, पूछा नहीं मैं। यहाँ पे सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बॉयज बाहर का इलाका देखने गए हैं और जिनी पेंटिंग करने गई है। वाह, तो हमारे पास कुछ वक्त है, हम रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ। हे, मैंने हमारे पड़ोसी को डिनर पे बुला लिया, ठीक है ना? बिल्कुल। बहुत अच्छे। मैं मिसेस अमनी को बता देती हूँ। थैंक्स। देखा, मैंने कहा था ना, ठीक हो जाएगी। हायरम, पता है फर्श का वो दाग सुबह फिर से वहीं था। सच में? और उसमें से ऑयल पेंट की महक आ रही थी, पर कोई बात नहीं, मैंने उसे साफ कर दिया। वेल, लगता है रात को हमें वो कमरा बंद ही रखना चाहिए, है ना? हाँ, शायद।
जब किसी मासूम लड़की के लिए किसी पापी के मुंह से दुआ निकलेगी, जब किसी बच्चे के आंसुओं से बादाम के सूखे पेड़ पर हरियाली छा जाएगी, जब चर्च की खामोश बेल बजकर किसी पापी की मौत का संदेश देगी, तब सारा घर खामोश हो जाएगा और कैंटरविल में छा जाएगी शांति। ये एक जैसे हैं। जब किसी मासूम लड़की के लिए किसी पापी के मुंह से दुआ निकलेगी, जब किसी बच्चे के आंसुओं से बादाम के सूखे पेड़ पर हरियाली छा जाएगी, जब चर्च की खामोश बेल बजकर किसी पापी की मौत का संदेश देगी, तब सारा घर खामोश हो जाएगा और कैंटरविल में छा जाएगी शांति। जो बदलाव से बदल जाए या किसी चेतावनी से खत्म हो जाए। ओह नो, ये दाग कभी देख नहीं सकता। चाहे आंधी आए या तूफान, वो हल्का नहीं होगा। हर मुसाफिर को राह दिखाता है। वो खुद नहीं जानता कि उसकी मंजिल क्या है, बस आंखें मूंदे बढ़ता ही जाता है। प्यार कोई आसान खेल नहीं, उसके गुलाबी होठ और मखमली गाल वो आखिरी सांस तक रहेंगे साथ। मौत भी नहीं करेगी जुदा। ऐसा प्यार न किया न कोई करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! माफ कीजिए, मैं तो बस देख रही थी। चली जाओ यहाँ से फौरन! गुड इवनिंग आमनी। गुड इवनिंग हुजूर। काफी वक्त हो गया। जी बहुत ज्यादा। अच्छा सुनो आमनी, मैं ड्यूक नहीं हूँ, ठीक है? ड्यूक नहीं है? सिर्फ आज शाम के लिए। बहुत अच्छा हुजूर। सर, मैडम। हेलो, मैं वर्जीनिया की मॉम हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेस ऑटिस। मैं फ्रांसिस टिल्टन, और आप जरूर मिस्टर ऑटिस होंगे। बिल्कुल, मिलकर खुशी हुई तुमसे। मुझे भी। और ये हैं हमारे बेटे वॉशिंगटन और एडम। हाय। फ्रांसिस टिल्टन। हेलो। और तुम हमारी बेटी वर्जीनिया से तो मिल ही चुके हो। हेलो। हाँ, हेलो। मैडम, डिनर अब कुछ ही देर में सर्व किया जाएगा। हुजूर। अम्नी। उसने तुम्हें हुजूर कहा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं वही हूँ। तुम प्रिंस हो? हाँ, असल में मैं चेशर का 4th ड्यूक हूँ।
सच में? तुम इतने बड़े तो नहीं लगते। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था तब एक एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई थी और मैं ड्यूक बन गया। ओह, सुनकर दुख हुआ। तो फिर हम तुम्हें क्या बुलाएं? हुजूर ठीक है? ओह प्लीज, तुम मुझे फ्रांसिस से बुलाओ या जो तुम चाहो। मैडम, मिसेस अम्नी ने बताया कि डिनर इसी वक्त सर्व किया जाएगा। थैंक यू। बढ़िया। तो हम सब खड़े क्यों हैं? चलो बैठकर खाते हैं। बॉयज, तो फ्रांसिस, तुम्हें तो इस जगह के बारे में काफी पता होगा। वेल, कैंटरविल के जाने के बाद मैं यहाँ आया तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। तुम भूत के बारे में भी जानते हो? एडम, नहीं कोई बात नहीं, मैं भूत के बारे में जानता हूँ। मेरा मतलब यहाँ के सभी लोग जानते हैं। मगर हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। पर हम में से कुछ ने उसे देखा है। हाँ। बस करो, हमें फ्रांसिस को बोर नहीं करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में मैंने भी उसे देखा है। सच में? लगता है कोई ना कोई अंधविश्वास हर जगह से जुड़ा रहता है जिसे सभी मानते हैं। और खून का दाग, तुमने वो देखा? ओह, सालों पहले देखा था मैंने। अब वो मिट चुका है। सच में? पर उसे आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। मॉम ने उसे अपने स्पेशल क्लीनर से साफ कर दिया। वो एक बार फिर आ गया था, पर हमने उसे साफ कर दिया। चलो ना, हम दिखाते हैं। बच्चों जरा एक मिनट रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद उसे देखना चाहूंगा। बढ़िया, तो चलो। हमने ये कमरा बंद किया हुआ है, कहीं फिर से कोई इसमें दाग ना लगा दे। दाग हरा हो गया। मुझे पता है कि दरवाजा बंद था। ऑयल पेंट है और हम सब जानते हैं कि ये यहाँ कहाँ से आया। क्या? अभी नहीं हायरम। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम यहाँ अंदर कैसे घुसे, पर ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। डैड, इस बारे में बाद में बात करते हैं ना। फ्रांसिस, तुम्हें शायद देर हो रही होगी ना? जी बिल्कुल, अब मुझे चलना चाहिए। डिनर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा कोट? यस, थैंक यू। जाओ, जाकर उसे बाय कहो और 10 मिनट में रूम में जाओ। तुम्हें लगता है ये जिनी ने किया होगा? बिल्कुल नहीं, ये उसने ही किया है। हरा खून। वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। हाँ, पर इस बार वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। ये सब क्या था? फ्रांसिस, क्या तुमने सच में भूत देखा है या मुझे सपोर्ट कर रहे थे? नहीं नहीं, मैंने उसे सच में देखा था। करीब 6 साल पहले, जब हम सब लॉन पर क्रॉकी खेल रहे थे और सूरज ढलने के बाद वो उस पेड़ के पास दिखा था। बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मेरी आंटी उसे देखते ही बेहोश हो गई थी। वो भूत हमारे साथ भी ऐसी हरकतें कर रहा है, पर मेरे डैड एक बड़े साइंटिस्ट हैं, इसलिए उन्हें भूतों पर यकीन नहीं और इन सब के लिए वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं, पर कुछ तो करना ही होगा ना। संभल कर रहना। हाँ बिल्कुल। कल मिलोगी मुझे? हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। बादाम के सूखे पेड़ पर हरियाली छा जाएगी। गैब्रियल, क्या वो सब सोने चले गए हैं? शानदार। कल की सुबह होने से पहले हमें उन अमेरिकन्स को अलविदा कहना है। पहले उन दोनों बदमाशों ने हमें तंग किया, फिर उस लड़की ने हमारा अपमान किया, और सबसे बड़ा अपमान, उनके माँ बाप को मेरी परवाह नहीं। आज हम कुछ करेंगे बहुत ही खास। पहले माँ बाप के कमरे में जाकर हम अपना ठंडा हाथ रखेंगे उस औरत के माथे पर
और फिर उसके कांपते पति को चार्निल हाउस के दहला देने वाले राज बताएंगे। फिर हम जाएंगे लड़कों के पास और 3 बार उनके सामने अपना गला काटेंगे। फिर जाएंगे लड़की के पास। उसका तो हम वो हाल करेंगे कैसे हमें नहीं पता, पर उसका नतीजा बहुत ही भयंकर होगा। घंटे की आवाज बुला रही है। गैब्रियल, क्या तुम तूफान को भूल गए हो? तेज हवाएं बहने दो, तूफान आने दो। शुक्रिया मेरे वफादार दोस्त। और अब वक्त है काम करने का, एक शानदार प्रवेश का। हमें माफ कर दीजिए। आप लगे रहिए। एक भूत, एक और भूत। और क्या भूत था वो? किसी भयंकर राक्षस की तरह था। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। उसकी आंखों से भयंकर शैतानी रोशनी निकल रही थी। गैब्रियल, क्या हम भी ऐसा ही कर सकते हैं? दिल दहलाने वाला नजारा था वो। और अब मुझे लगता है हम उस नजारे से अपना फायदा उठा सकते हैं। अगर वो भी हमारे साथ मिलकर उन अमेरिकन के खिलाफ। आखिर वो भी तो एक भूत है, बिल्कुल हमारे जैसा। आखिर हमारा भी तो खून का रिश्ता है। हालांकि भूतों के मामले में ये कहना ठीक नहीं है। हम अभी जाकर उससे हमारा साथ देने को कहेंगे। सुबह होने में अभी वक्त है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भूत जी। कैंटरविल हॉल में आपका स्वागत करते हैं। हम सर साइमन दी कैंटरविल हैं, इस घर के परमानेंट भूत। पर सबसे पहले काम की बात करते हैं। क्या आप हमसे दोस्ती करना चाहेंगे? 2 भूतों की दोस्ती। ये है ओटिस भूत, सच्चा और ओरिजिनल। नकल से सावधान। धोखा, मजाक, हमारा अपमान। अपने पूर्वजों की हड्डियों की कसम खाता हूं, जब 2 बार मुर्गा बाग दे चुका होगा तब तुम्हारे सर खून से सने होंगे। और जैसे ही वो कौवा फिर से बोलेगा, उस वक्त फिर शुरू होगी मारकाट। और जैसे ही वो कौवा फिर से बोलेगा, बुरा हो तेरा बदमाश पक्षी। हमने वो दिन भी देखा है जब हमने अपने भाले से उसे कौवे का रूप दे दिया था, जब वो मर चुका था। ये लो तुम दोनों। हे, हमें चोट भी लग सकती थी। दिखा दो एक भूत 2 बच्चों और एक लड़की के साथ क्या कर सकता है। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। आखिर हमें इतना तंग क्यों करते हैं ये अमेरिकन्स? ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये? तुम ठीक तो हो? हाँ, हम ठीक हैं। आज तुमने हद पार कर दी जिनी। क्या? किसी को चोट लग जाती तो? या पूरा घर जलकर खाक हो सकता बस था। बहुत हुआ। ओके, तुम जीती। जैसे ही इंतजाम हो जाएगा तुम इंडियाना जाकर अपनी आंट लिडिया के साथ रह सकती हो। डैड,
उम्मीद है अब तुम खुश हो। मॉम। जिनी, इस बार तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। हमने सोचा नहीं था बात इतनी बिगड़ जाएगी जिनी। हम तो उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे बस। वाह सर साइमन, अब तो बहुत खुश होंगे आप। वर्जीनिया, ऐसे दौड़ा रही है जैसे कोई शैतान पीछे पड़ा है। शायद ऐसा ही है। एक जगह है जहां हम बात कर सकते हैं। मैं बचपन में यहाँ आया करता था। ये मेरी फेवरेट जगह है। लग रहा है जैसे मैं यहाँ आ चुकी हूँ। क्या मतलब? मेरे मॉम डैड मुझे वापस भेज रहे हैं। ओह, पर क्यों? मेरे भाइयों की वजह से उस भूत ने गुस्से में बहुत तोड़-फोड़ कर दी और मेरे डैड को लगता है कि इस सब के पीछे भी मैं ही हूँ। उन्हें लगता है कि मैं सबको डरा रही हूँ ताकि हम सब वापस चले जाएं, पर क्या? पर अब मैं नहीं जाना चाहती। मुझे पता है ये अजीब है क्योंकि पहले तो मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, पर अब लगता है जैसे मैं यहीं की हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है। शायद हम तुम्हारे पेरेंट्स को यकीन दिला सकें और शायद वो खुद ही भूत को देख लें तो। नहीं, उनमें से उसे कोई नहीं देख सकता। मतलब वो हॉल में खड़ा था और मेरे डैड उसके बीच में से गुजर गए। पता ना, भूत को देखने के लिए उन पर यकीन करना पड़ता है। पर यहाँ तो सब लोग उसे आसानी से देख पाते हैं। हम भूतों के साथ बड़े हुए हैं। हमारा इतिहास भूतों से भरा पड़ा है। फिर तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। मेरे पेरेंट्स उस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि उसे देखा नहीं, और उसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि उस पर यकीन नहीं करते। ऐसा ही लगता है। पर अगर वो यकीन करे तो उसे देख पाएंगे। समझ गई। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया काम करे। वर्जीनिया, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। और आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं। क्या? रात को आवाजें निकालना और खटखटाना मेरे डैड को लगता है ये सब मैं कर रही हूँ। और अपने उस बेकार से दाग के लिए तुमने मेरा ऑयल पेंट यूज किया और उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम किया गया। और आज सुबह जो तुमने धमाका किया उससे मेरे भाई कितने डर गए थे, वो तो हद ही हो गई। और अब जब मुझे कोई ऐसा मिला है जिसे मैं पसंद करती हूँ और यहाँ रहना चाहती हूँ तो वो मुझे घर भेजना चाहते हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन हमें तो अपनी चेन्स हिलानी ही पड़ेगी और की होल से आवाजें करके रात को घूमना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। पर क्यों? उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वास्ता है, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। सर साइमन, आपको मेरी मदद करनी होगी। डैड को यकीन दिलाना होगा। क्या? वो भूतों पर यकीन नहीं करते। यकीन नहीं करते? उन्होंने हमें नजरअंदाज किया। हम 4 सदियों से भूत हैं, पर हमारा कभी इतना अपमान नहीं हुआ। और तुम्हारे फादर बिना सोचे हमारे आर पार निकल गए। वो इसीलिए क्योंकि वो आपको देख नहीं पाए। फ्रांसिस ने कहा उन्हें आप पर यकीन नहीं है, इसीलिए वो आपको नहीं देख पाए। गैब्रियल, अब समझ में आ गया। हमें लग रहा था कि हमारी ताकतें कम हो रही हैं। ओह नहीं, आप काफी डरावने थे। सच में? हाँ,
वैसे तो मैं चिल्लाती नहीं हूँ, मेरा मतलब हॉरर मूवीज या रोलर कोस्टर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप आए थे तब मैं जोर से चीखी। हाँ, काफी जोरदार चीख थी तुम्हारी। हाँ, और अगर वो आपको देख पाएंगे तो आप पर यकीन करेंगे। क्या सच में? एक नास्तिक को यकीन दिलाना, एक सन की इंसान को भरोसा दिलाना, ये हमारी परीक्षा है। पर कैसे? मुझे पता है कैसे करना है। मैं आपकी पहचान कराऊंगी उस भूत की तरह जिस पर उन्हें यकीन है, फिर उन्हें विश्वास करना ही होगा। ऐसा कोई भूत है? हाँ, एक बार हमने लंदन में हैमलेट का शो देखा था और सबको हैमलेट के फादर का भूत बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो तब आए थे जब सब जाग रहे थे, और आप वो अच्छे से कर पाएंगे। मुझे यकीन है आप कर पाएंगे। तुम बिना कुछ जाने ही बहुत समझदार हो। जब 1599 में बिल यहाँ आया था तब हमने ही उसे उस किरदार के बारे में बताया था। आप शेक्सपियर को जानते थे? बिल्कुल, और मेरे वफादार दोस्त गैब्रियल के अलावा पिछले 400 सालों से उनकी कहानियां ही हमारी साथी हैं। पता है ना कैसे हैमलेट के फादर सुबह के वक्त कैद में रहते हैं और सिर्फ रात को घूम सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो आइडिया शेक्सपियर को किसने दिया होगा? आपने? जी हाँ, हम ही हैं वो जीनियस, ओरिजिनल। तुम कह सकती हो कि वो किरदार हमारे लिए ही लिखा गया था। फिर आप इसके लिए परफेक्ट हैं। और तुम जरूर बनना प्रिंस हैमलेट। हम ये शो बैंक्वेट हॉल में करेंगे, गैब्रियल सारे स्टेज इफेक्ट्स देगा और तुम्हें ये पहनना होगा, एक क्लोक। ठीक मेरी साइज का है। और हम पहनेंगे हमारा आर्मर जो हमने आखिरी बार केनिलवर्थ में वर्जिन क्वीन के सामने पहना था। तो कल रात मिलते हैं। गैब्रियल, सोचने में भी डर लग रहा है। क्या ये वो कर सकती है आखिरकार? हम ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे, पर ये भी बिल्कुल सच है, उसके जैसा और कोई नहीं है। और फिर हैमलेट ने कहा उसकी क्या? उसकी भविष्यवाणी। हाँ, उसकी भविष्यवाणी। ओके, मुझे याद हो गया। उम्मीद है ये काम करेगा। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। वो वहां पर क्या है? वो पुराना चर्च है, इस शहर के लैंडमार्क्स में से एक है। तुम देखना चाहोगी? बिल्कुल। ये जमीन कैंटरविल परिवार की है, सदियों से ये उनकी ही है। सर साइमन और लेडी एलेनर यही हैं? नहीं, ये तो कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ हैं। जब मैं छोटा था ना, मैं बेल टावर के ऊपर चढ़ जाता था। बेल टूटी हुई है इसलिए बजती नहीं है। चर्च की खामोश बेल। क्या कहा? कुछ नहीं। देखो, चांद निकल आया है। ये तो नीला चांद है। नीला? महीने की दूसरी पूर्णिमा। इस दिन लोगों को अपना प्यार मिलता है। चलो अंदर चले। बहुत सुंदर जगह है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया है। वर्जीनिया, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जिंदगी भर से जानता हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यही सच है कि मुझे वापस इंडियाना जाना ही होगा। पर हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ है। शायद। मैंने आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं किया।
पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, अगर हम गलत हुए तो? पर हमें खुद को एक मौका तो देना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे माफ करना। आई एम रियली सॉरी। इतने सुंदर प्यार में इन आंसुओं का क्या काम? ओ सर साइमन, प्यार मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तुमने वो खुशी महसूस की जो तुम्हें उस लड़के को किस करते वक्त हुई, पर मुझे डर भी लग रहा है। ये प्यार ही है, इससे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती, इससे तुम्हें बेइंतहा खुशी मिलेगी। पर अगर हम कमजोर हैं या हम डर जाते हैं या अपने प्रेमी से जलते हैं तो इस बात से हमारी अपनी आत्मा तबाह हो जाएगी। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। पर कभी प्यार न किया हो, या प्यार करके उसे खुद से दूर चले जाने देना, ये जीना भी कोई जीना हुआ? और प्यार से भले ही कितना भी दुख हासिल हो, पर उसकी एक नजर आपको इतनी खुशी दी जाती है कि उसके लिए आपको पूरी दुनिया के दुख मंजूर होते हैं। जाओ, उस लड़के के पास फौरन जाओ और अपने प्यार को जीने दो। ओह सर साइमन, थैंक यू, थैंक यू। जाओ और जी लो अपनी खुद की जिंदगी। ठीक है, लगता है हम तैयार हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है? हाँ, मेरी कॉस्ट्यूम और बाकी चीजें ऊपर हैं। ओके। तुम दोनों तैयार हो? बढ़िया। चलो सब, शो टाइम है। वर्जीनिया, याद रखना, भविष्यवाणी। हाँ, भविष्यवाणी। कूल। गुड लक। इस तरफ से लेडीज एंड जेंटलमैन। मिस्टर और मिसेस अमनी, आप दोनों यहाँ बैठिए। जी हुजूर। और हमारा आज का शो गैलरी में होगा। अच्छा सुनो, वो थोड़े से नर्वस हैं तो उनका मजाक मत उड़ाना और उन पर हंसना मत, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। सोचूंगा अभी नहीं। अच्छा है। तो याद रखना कि प्ले की शुरुआत में ही हैमलेट के फादर की मौत हो जाती है और उसके अंकल उसकी मॉम से शादी कर लेते हैं। तो इस सीन में हैमलेट अपने फादर के भूत से मिलता है जो उन्हें बताते हैं कि उसके अंकल ने उनका कत्ल किया है। तो मैं बनी हूँ हैमलेट और एक बहुत खास मेहमान है जो भूत बना है। सुनो, मैं दोस्तों को जरूर बताऊंगा कि नाटक में एक भूत ने भूत का पार्ट प्ले किया था। यकीन नहीं होता। पता है, आज जो एक्टर शेक्सपियर का रोल प्ले कर रहे हैं वो पर्सनली शेक्सपियर को जानते थे। वो देखो,
बताओ हमें कहाँ ले जा रहे हो, वरना हम आगे नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ। हमारा वक्त खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में हमें खुद को आग की लपटों के हवाले करना होगा। उफ, बेचारा भूत। दया मत दिखाओ, पर हमें जो कहना है वो ध्यान से सुनो। बोलो, हम सुन रहे हैं। मैं तुम्हारे पिता की रूह हूँ। मुझे श्राप मिला है कि मैं रात भर घूमूं और दिन भर आग की लपटों में जलूं, तब तक जब तक मेरे किए हुए अपराध की मैं भरपाई नहीं कर देता। वाह, क्या बात है। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने अपने पिता से कभी प्यार किया था तो मैं चाहता हूं तुम बदला लो उनके कत्ल का। कत्ल का? हाँ, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक कत्ल जो था बहुत ही भयानक, अजीब और अनोखा। जल्दी बताओ उसके बारे में। तो फिर ये सुनो नौजवान, वो सांप जिसने तुम्हारे पिता की जान ली वो वही है जिसके सर पर आज ताज है। ओह, वो भविष्यवाणी, मेरे अंकल। हाँ, खसखदार पापी दरिंदे ने छल कपट करके मेरी धोखेबाज रानी को मुझसे छीन लिया। ओह हेमलेट, सोचो कि मेरी क्या इज्जत रह गई थी उस रानी से। क्योंकि मैंने उससे मान सम्मान के साथ कसम खाई थी जन्म जन्मांतर तक दुख सुख में उसका साथ निभाने की। सर साइमन, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता। माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। शानदार हुजूर। बहुत ही कूल था। या क्या आप मिस वर्जीनिया को इस शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी तरफ से बधाई दे देंगे? उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ हाँ, बता दूंगी, शुक्रिया। कितना अभी बढ़िया हम नाटक चलते था हैं। ना। हुजूर। मजा आया। देखो आगे। बहुत ही शानदार था जिनी। हाँ, बहुत बढ़िया था। बहुत ही बढ़िया। जिनी, समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूँ। ओह, कोई बात नहीं डैड। नहीं, सच में पता नहीं तुमने और तुम्हारे दोस्त ने कैसे किया, पर बहुत बढ़िया नजरों का धोखा था। हायरम, तुमने अभी जो देखा मैं वो समझ ही लूंगा, पर इफेक्ट्स बहुत ही शानदार थे। इफेक्ट्स? बिल्कुल, बस मैं यही सोच रहा था कि एक मजाक के लिए इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी। चलो, अब बहुत देर हो गई है, हम सोने जाते हैं। गुड नाइट फ्रांसिस, हम कल मिलते हैं। ये क्या बात है? तुम्हारे डैड तो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, पर मुझे सर साइमन की ज्यादा फिक्र है। क्या मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ? हाँ। गुड नाइट। पता नहीं तुम उसका यकीन क्यों नहीं करते हो। देखो लूसी, मुझे पता है इस सब की कोई ना कोई वजह होगी, बस मैं अब तक वो समझ नहीं पाया हूँ। हायरम, वजह बहुत ही साफ है। ये घर हॉन्टेड है। तुम सच में ये मानती हो? हाँ बिल्कुल। सर साइमन एक भूत है। और जहां तक जिनी का सवाल है, तुमने बेवकूफी भरी हरकत की है। पिछले कुछ सालों से तुम दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते। तुम दोनों कितना करीब हुआ करते थे। देखो, मैं मानता हूँ कि आजकल हम दोनों बस झगड़ते हैं,
पर पता नहीं पहले वो मेरे साथ वक्त गुजारा करती थी, मुझसे बातें किया करती थी, और अब वो बड़ी हो रही है। ज्यादातर वक्त मुझे ये नहीं पता होता कि वो क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है। हनी, ज्यादातर वक्त उसे खुद को भी नहीं पता होता। वो एक टीनेजर है, जरा समझो ना। हाँ शायद, पर एक चीज है जो अभी भी नहीं बदली है लूसी। भूत कुछ नहीं होता। तुमसे कोई नहीं जीत सकता। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ, ये देखने कि वो ठीक है कि नहीं। जिनी, सोने दो इसे। मैं वादा करता हूँ कल सुबह इससे बात करूंगा। हाँ। सर साइमन, सर साइमन, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए थे? मैं वो स्पीच कितनी बार पढ़ चुका हूं, पर आज मुझे उसका मतलब समझ में आया। वर्जीनिया, अगर मैं तुम्हें अपनी कैद की वजह बताऊं तो तुम भी मुझसे उतनी ही नफरत करोगी जितनी मैं खुद से करता हूं। मैं आपसे कभी नफरत नहीं करूंगी। आप मुझे बता सकते हैं क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैं भूत कैसे बना? बुक में लिखा था कि आपने अपनी बीवी का कत्ल किया, पर मुझे उस बात पर यकीन नहीं। ये सच है। सच में? सालों तक हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, और फिर हमारे दिल में शैतान की शक्ल में उसके लिए शक पैदा हो गया, जिससे हमारा प्यार कम हो गया। एक आदमी था जिससे हम अपना दोस्त समझते थे, एक दोस्त, और उसकी कही बात को हम सच मान बैठे। उसने कहा कि हेमलेट की मां की तरह हमारी बीवी ने भी हमसे धोखा किया है। हम गुस्से से पागल हो गए और हमने उसे घर में कैद कर दिया और उसे हर किसी से मिलने से रोक दिया। हम हर वक्त उसे धमकाते रहते। उसके ना कहने से हमारा गुस्सा और बढ़ता गया। हमने उसे इस कदर सताया कि हमारी तरह वो भी धीरे धीरे पागल हो गई। और एक बदकिस्मत रात उधर फायरप्लेस के पास उसने हमारा खंजर लिया और खुद को मार डाला। उसने हमारी बाहों में दम तोड़ा। हमारे आंसू और उसका खून वहीं गिरा। असल में वो दाग हमारा है। और सर साइमन, हमने चुपचाप उसे दफन कर दिया, एक ऐसी जगह पर जो उसे बहुत पसंद थी। और हमने उसकी रक्षा के लिए एक फरिश्ता वहां लगा दिया। बगीचे में। मैं वहां गई हूँ, फ्रांसिस मुझे ले गया था। और जल्दी ही हमें पता चला वो बेगुनाह है। हमारे दोस्त ने झूठ बोला था। वो उसे खुद के लिए चाहता था। वो हमसे प्यार करती थी, वो वफादार थी। और तब से हर दिन हर पल हमें उसकी बहुत याद आती है। और इसीलिए हम तुम्हें अपना प्यार खोते हुए नहीं देख पाए थे। तो फिर आपकी मौत कैसे हुई? हमने उनके परिवार को यहाँ बुलाया और अपने गुनाहों के बारे में उन्हें बताया, और हमने उनसे अपने गुनाहों की सजा मांगी। उसके भाई मुझे यहाँ लाए और इस कोठरी में मुझे बांध दिया, और यहाँ भूख से तड़पते हुए हमारी मौत हो गई। काफी भयंकर होगा।
अपने किए को बदलने के लिए हमें ऐसी 1000 मौतें मंजूर हैं, पर वो वहीं नहीं रुके। वो एक चुड़ैल को लाए और उसने हमें श्राप दिया कि हैमलेट के फादर की तरह हम रात भर घूमेंगे और दिन के वक्त यहाँ कैद रहेंगे और अपने पापों के बारे में सोचेंगे। हर पल सिर्फ उसकी याद में गुजारेंगे। और आप सोते कब हैं? हमें सोने की इजाजत नहीं है। दिन के वक्त हम यहाँ और रात में किले में, यही हुक्म है। 400 सालों से हम सोए नहीं हैं और सच कहूं तो हम बहुत ज्यादा थक गए हैं वर्जीनिया। ओ सर साइमन, क्या ऐसी कोई जगह है जहां आप सो सकते हैं? है ना, वो शांत सा बागीचा। मौत का फरिश्ता मुझे वहां ले जा सकता है। मैं सुकून से नर्म जमीन पर लेटकर खामोशी की आवाज सुनूंगा। मैं हमेशा के लिए अपनी एलेनोर के पास चला जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो। कैसे? एक भविष्यवाणी है, मैंने पढ़ी है, पर उसका मतलब नहीं जानती। मैं बताता हूं। इधर आओ मेरे साथ। देखो इसको, पढ़ के सुनाओ। जब किसी मासूम लड़की के लिए किसी पापी के मुंह से दुआ निकलेगी, जब किसी बच्चे के आंसुओं से, क्या वो लड़की मैं हूं? हाँ, वो तुम ही हो और तुम में बच्चों सी मासूमियत भी है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम हमारे पापों के लिए आंसू बहा चुकी हो। हमारे पास अब आंसू नहीं बचे। अब तुम्हें मेरे लिए दुआ मांगनी होगी, क्योंकि प्यार पर से हमारा भरोसा उठ चुका है। और फिर अगर तुम हमारे साथ अंधेरों के इलाकों में आओगी और वहां मौत के फरिश्ते के सामने खड़ी होकर हमारी आजादी मांगोगी, तो फरिश्ता हम पर दया करेगा। तब सारा घर खामोश हो जाएगा और कैंटरविल में छा जाएगी शांति। हाँ, बिल्कुल। अंधेरे के इलाके में क्या होता है? उसके बारे में सोचकर भी कांपता हूं। वहां धुंध है और अजीब से डरावने साए धुंध में छिपे रहते हैं। बेचैन आत्माएं इधर उधर हिंसक तूफानों में घूमती रहती हैं। शैतानी आवाजें कानों में फुसफुसाती हैं। लेकिन अगर तुम अपने यकीन पर कायम रहो और डरो नहीं, तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीन की पवित्रता के सामने अंधेरे की ताकत टिक नहीं सकती। मैं नहीं डरती। मैं आपके साथ जाऊंगी और उस फरिश्ते से कहूंगी कि आप एक अच्छे और दयालु भूत हैं, जिन्होंने मुझे प्यार करने की हिम्मत दी। तुम बहुत अच्छी हो वर्जीनिया। एक सच्चे योद्धा की तरह हम कसम खाते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा और खुशी का हमेशा ख्याल रखेंगे। वही जगह है जहां हमने अपनी रूह गंवा दी थी। मैं वर्जीनिया ओटिस हूं और मैं सर साइमन डे कैंटरविल के लिए आपसे दुआ मांग रही हूं। सर साइमन को अपने किए पर पछतावा है। वो अतीत बदल नहीं सकते, पर वो सदियों से यहां अपने किए की सजा भुगत रहे हैं।
आपको इन्हें माफ करना ही होगा, क्योंकि ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे। प्लीज। तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। मैं तैयार हूं। याद रखना, जरा सा भी डरना मत, अपना भरोसा खोने मत देना। तुम्हें भी खोने का सदमा हम नहीं उठा पाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा। घंटा बजने तक ये रास्ता खुला रहेगा। जिनी, हे बेटा, मैं हूं तुम्हारा डैड। देखो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी और अब उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं तुम्हारी बात समझने की और कोशिश करूंगा। तो प्लीज मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। हे जिनी, लूसील, किसी ने जिनी को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। जल्दी उठकर बाहर चली गई होगी। नहीं, वो बेड में सोई ही नहीं थी। ठीक है, चलो उसकी तलाश करते हैं। मिस्टर अमनी, आप इस इलाके को सबसे बेहतर जानते हैं। इलाके को? जी हाँ। मैं मिस्टर अमनी के साथ जाता हूँ। मैं मिसेस अमनी के साथ ढूंढती हूँ। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। लाइब्रेरी में मिलते हैं कुछ देर बाद। चलिए मिस्टर अमनी। सुनिए हुजूर, इमरजेंसी है। जिनी गायब है। क्या आप मैदान में ढूंढेंगे हुजूर? कोई अता पता नहीं। मुझे पता है, चलो चर्च में देखते हैं। सुनिए, जरा सुनिए, हमें मदद की जरूरत है। आइए, हमें मदद की जरूरत है। इस तरफ से जल्दी, मैं अभी आ जाओ भाई साहब, बैठिए आप, बैठ जाओ। चलिए जल्दी, आइए, चलो, दौड़ो, जल्दी करो। उस तरफ। चलो, आगे बढ़ो। आपने एक छोटी लड़की को देखा है? नहीं, अब ठीक है। ये वही क्लोक है जो उसने पहना था। और दाग सच में गायब हो चुका है। वो उसके साथ है, वो उसके साथ है। लूसी, मैं कितना पागल था। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने तो खाना छुआ तक नहीं। हमें भूख नहीं है मिसेस अमनी। हाँ बिल्कुल, हमें भी मन नहीं है। प्लीज, हम सब बहुत थक चुके हैं, इसे यहीं रहने दीजिए।
ठीक है, गुड नाइट। हम लोग उसके लिए दुआ करेंगे मैडम। आज रात हम और कुछ नहीं कर सकते। अभी आराम करते हैं और कल सुबह फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये आवाज लाइब्रेरी से आ रही है। चलो जल्दी। क्या हो रहा है? मॉम, डैड! अच्छा, यहीं रहो। जिनी, जिनी! जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं आ रहा हूँ। फ्रांसिस! वर्जीनिया, कहाँ हो तुम? जिनी, इस तरफ से। डैडी, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। जिनी, आवाज का पीछा करो। वर्जीनिया, आवाज का पीछा करो। वर्जीनिया, कहाँ हो मुझे तुम? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरफ से, मेरी आवाज का पीछा करो। मैं गिर रहा हूँ। जिनी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। शुक्र है ये सब खत्म हुआ। ओह मॉम, डैड। क्या? गुप्त दरवाजा? चलो, हमें सर साइमन को देखना होगा। दरवाजा तो बंद है। डैडी, हमें अंदर जाना होगा। लूसी से पकड़ो। हमें उनके शरीर को दफनाना होगा। ओह बेचारे सर साइमन। अब हम इनकी देखभाल करेंगे, गैब्रियल। आवाज सुनी? ये तो चर्च की बेल है। वो देखो। जब चर्च की खामोश बेल बजकर पापी की मौत का संदेश देगी, सूखे पेड़ पर हरियाली छा जाएगी। उन्हें माफी मिल गई है।
मैं सुकून से नर्म जमीन पर लेटकर खामोशी की आवाज सुनूंगा। मैं हमेशा के लिए अपनी एलेनोर के पास चला जाऊंगा। एलेनोर के पास। तो लॉर्ड कैंटरविल, अब जब सर साइमन को दफना दिया गया है तो क्या आप और आपका परिवार यहाँ लौटना चाहेंगे? जब आप और आपकी फैमिली अमेरिका लौट जाए, शायद उसके बाद। वैसे हमें लंदन में रहना काफी पसंद आ रहा है। क्यों, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ, मैंने अपनी रिसर्च ग्रांट बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी से बात की है। ओह डैड, सच में? और यहाँ कुछ बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं। Yes! लूसील भी कह रही थी कि उसे इंग्लैंड बहुत पसंद है, तो क्या आप बहुत लंबे वक्त के लिए यह किला लीज आउट करना चाहेंगे? और अगर मिस्टर और मिसेस अम्नी हमारे साथ रहना चाहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ओ हाँ, प्रॉमिस, हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे यकीन है कि इस बात से मिसेस अम्नी को बहुत खुशी होगी। हाँ, हमें खुशी होगी। तो क्या ख्याल है? प्लीज। मेरे हिसाब से आप और आपकी फैमिली जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। हमें बहुत खुशी होगी। Cheers! और एक चीज, वर्जीनिया, तुमने हमारे बदकिस्मत पूर्वज को आजाद करके हम पर एहसान किया है। इस हिम्मत के लिए हमारा परिवार और हम हमेशा के लिए तुम्हारे आभारी रहेंगे। इस बॉक्स में एक रिंग है और ये रिंग है लेडी एलेनोर की। तो पूरे कैंटरविल फैमिली की तरफ से हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। सच में तुम बहुत ही कमाल की लड़की हो। वाओ, फ्रांसिस, बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है। कितना सुंदर है। काश ये आप दोनों को फिर से एक साथ ले आए, जिस तरह सर साइमन मुझे और फ्रांसिस को साथ लाए। और लेडी एलेनोर, सर साइमन ने मुझे सिखाया जिंदगी क्या है और मौत क्या है, और ये कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। उन्हें माफ कर दीजिए। अलविदा, अलविदा, अलविदा। हमें हमेशा याद रखना प्यारी वर्जीनिया। ओह साइमन, मेरे लिए और एक कविता पढ़ो ना। हाँ मेरी जान, बहुत खुशी से। कभी ऐसा मत कहना कि हमने तुमसे झूठा प्यार किया। हो सकता है हमारी अदाएं इतनी अनोखी ना हो, पर जान, हमारा दिल और हमारी रूह दोनों हैं सच्चे, और उन पर लिखा है सिर्फ एक तुम्हारा ही